मान लीजिए कि मुझे आप पसंद नहीं है और मैं इंपावर्ड कमेटी के पास चले जाऊं, मैं अपने साथ 10-20 और लोगों को इकट्ठा कर लूं और उनको जाकर के बोलूं कि भाई साहब ये अजीत झा जो है ये नकली नाम रखे हुए हैं, अजीत झा आप इनका तहकीकात कीजिए, इनको कागज मांगिए, इनका पेपर मांगिए। अब अगर इंपावर्ड कमेटी के पास कंप्लेन जाएगा तो जाहिर है वो उनको करना पड़ेगा, वो राइट टू इंफॉर्मेशन में भी आएगा कि आपने कंप्लेन आया, आपने क्या किया नहीं किया। अब कंप्लेन आ गया, अब अजीत झा बेचारे अपना काम कर रहे हैं, अजीत झा को पकड़ लिया, साहब आप आइए, अब अपना पहले बताइए कि आप सिटीजन हैं कि नहीं देश के। अब सिटीजन है कि नहीं है देश के, उसमें आपने इतना बड़ा क्लॉज रखा हुआ है जिसको फुलफिल करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब भाषा के आधार पर, ये आधार पर कितनी बातें हैं। मतलब अगर वो इंपावर्ड कमेटी चाहे तो कल को रोड रोक सकता है, वो कुछ भी रोक सकता है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है। तो ये मैं कहने का मतलब है कि वो करेगा नहीं ऐसा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग उससे डर जाएं, ये हो जाएं, लेकिन इसकी संभावना है, क्योंकि ऑफिसर्स किस प्रकार से व्यवहार करते हैं ये हम लोगों ने देखा है कि आप अगर कोई उसको एम्पावर कर दिया और आपने बजाबता उसका शब्द दे दिया एम्पावर्ड कमिटी, नाम ही रख दिया एम्पावर्ड, मतलब ऑल पावरफुल है वो, तो उनका पावर तो इतना, अरे नॉर्मल पुलिस का डंडा से तो लोग घबरा रहे हैं, यहाँ पे लोग थाना नहीं जाना चाहते हैं, डर से जाते हैं तो किस प्रकार का व्यवहार होता है वो आप जानते हैं। अब यहां तो आपके सिटीजनशिप का मामला उठ जाएगा, फिर क्या क्या करेंगे आप, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसमें मैं एक जोड़ दूं कि जब वो पुलिस वाला आपसे या मुझसे बात करेगा, आशुतोष पाठक या अजीत कुमार झा से, तब वो सिविलाइज ढंग में बात करेगा। वो बेसिकली जाएगा जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन पर वो ज्यादा अत्याचार करेगा। तो क्या होगा कि जो रिएक्शन होगा वो अंडरडॉग का होगा, वो गरीबों का होगा, पिछड़ा का होगा, दलितों का होगा, हो सकता है अल्पसंख्यकों में भी पसमंदा मुसलमान का होगा, जैसे कि बहुत जगह हो रहा है। उसको पसमंदा मुसलमान को बहुत जगह पर रोहिंग्या बोल देते हैं। ये नहीं कि भाई यहीं का है। इनफैक्ट नीतीश जी और बाकी जो लीडर्स हैं वो पसमंदा मुसलमान को अपने तरफ लाते हैं नए नए प्रोग्राम से। अब बीजेपी उसको फर्दर एलियनेट कर देगी। तो हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उसमें एक तो उसकी इंप्लीमेंटेशन मेरे अनुसार विल बी, अंग्रेजी में कहते हैं ना, कैन ऑफ वर्म्स। तो कैन ऑफ वर्म्स होगा जो असम में इन्होंने देख लिया है, तो वही हाल बंगाल में होने वाला है। बट हो सकता है इलेक्टोरली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जो है बांग्लादेश के, जो लार्जली है टुवर्ड्स बंगाल और थोड़ा बहुत उधर त्रिपुरा एंड अदर स्टेट, वहां पर बीजेपी को इससे इलेक्टोरली कुछ फायदा होगा। और राइट नाउ बीजेपी पूरे इलेक्शन मोड में है, वही करने वाला है जो उसको इलेक्शन में हेल्प करे। तो एक और बात आ रही है, हम दोनों पक्ष को चूंकि सामने रखते हैं, हम लोग तो एजेंडाधारी हैं नहीं जो सीए आ गया है तो उसका विरोध कर दें या सीए आ गया है तो बहुत अच्छा समर्थन कर दें। हम नुआंसेस, सारे प्रॉस एंड कॉन्स दोनों समझ रहे हैं। एक और हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं अजीत जी, बिहार में एक पूरा जो पूर्वांचल का इलाका है, जो सीमांचल जिसको आप कहते हैं, जो बंगाल और नेपाल का जो इलाका है, बिहार का पूर्वी इलाका, उत्तर पूर्व का इलाका है, उसका डेमोग्राफी पिछले 20 वर्षों में बिल्कुल चेंज कर गया है, बिल्कुल। और वो कहां से आया, कैसे आया, बहुत सारे बांग्लादेशी वहां पर आए हैं, इसकी खुफिया जानकारी सरकार के पास है। और उसमें यह कहा जा रहा है कि बिहार सरकार का एक अधिकारी की मैं बात कह रहा हूं, बिहार सरकार का एक अधिकारी जो लंबे समय तक एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में बहुत ही उच्च पद पर विराजमान था और उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है कि एकदम से खोल के रखो और वहां पर बसाओ। ये बसाया भी गया है, एक खास कम्युनिटी के लोगों को बसाया गया। आज वहां पूरा डेमोग्राफी चेंज कर गया है। तो ये सब भी एक कारण रहा कि सरकार के हाथ में और कोई हथियार नहीं है इसको रोकने के अलावा, कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा। तो इसको कैसे रोक सकता है, जिसको आप इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, और उसको बाद में फिर लेजिटिमाइज कर दिया जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो बिहार का आपने जो एग्जाम्पल लिया, वो जो एंटायर इलाका है सीमांचल, उसमें जो पहले डेमोग्राफिक्स था, सोशल डेमोग्राफिक्स, वो बिल्कुल बदल गया। और नॉट ओनली सोशल डेमोग्राफिक्स, वहां का इकोनॉमिक डेमोग्राफिक्स भी बदल गया। मैं जब इंडिया टुडे में बिहार का सर्वे कर रहा था तो मैंने देखा कि जितने बूम डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, कटिहार, पूर्णिया,
वो सारा वही इलाका है। तो मुझे आश्चर्य लगा कि भाई वहां एक बैग क्या हो गया। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन कराया तो कुछ तो छोटा मोटा चीज पता चला कि टी गार्डन्स वगैरह दार्जिलिंग से हटके ये सब इलाके में आ गया है। पर असली मालूम चला जब और डिटेल्स में मैं डेटा लगा देखने, तो मैंने देखा जो रेमिटेंस आता है ना, वो मिडिल ईस्ट का रेमिटेंस सबसे अधिक बिहार में इसी इलाके में आता है। और उस रेमिटेंस के बेस पर वो बूम टाउन्स हो गया है। सब फ्लैशी फ्लैशी मकान बनाते हैं, बड़का बड़का मोटरसाइकिल और बड़का गाड़ी खरीद के वहां घूमते हैं। तो उसका जो है एक सोशल डोमिनेंस दूसरे कम्युनिटी पर पड़ता है। तो ये दोनों चीज हुआ है। आपने जो सही कहा, सोशल डेमोग्राफिक्स बदला है, इकोनॉमिक डेमोग्राफिक्स बदला है। और एक चीज मुझे और हिंट करने दीजिए, ये जो पूरा इलाका है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार सीमांचल और वहां से रन करते हुए बंगाल का नॉर्थ सिलीगुड़ी और ये जो इलाका है, और उसके बाद ये इसको कहते हैं अंग्रेजी में चिकन फीड। ये बांग्लादेश और नेपाल के बीच में जो छोटा सा एक चिकन फीड है, जिससे आप असम और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कंट्रोल करते हैं। ये चिकन फीड पर यदि सीरियस निगरानी नहीं रखा जाए तो जैसे एक जमाने में पाकिस्तान टूट गया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, ऐसा थ्रेट बोथ फ्रॉम द चाइनीज साइड एंड फ्रॉम अदर फॉरेन क्वार्टर्स आ सकता है। तो ये बड़ा ही सेंसिटिव इलाका है फ्रॉम ए सिक्योरिटी एंगल। तो उस तरह से देश यदि सजग रहे, और ये पूरी बात मुझे याद है कि एक बार मैं अजीत डोभाल साहब के साथ बैठा हुआ था, तो ही गेव मी अ होल इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिक्योरिटी एंगल इस इलाके का। तो ये बहुत अच्छा है कि रूलिंग पार्टी और कोई भी रूलिंग पार्टी हो, कांग्रेस भी, इस पर ध्यान दे बड़ा सीरियसली। और ये नहीं कि यह ममता के साथ टकराव में जो है आप उस कम्युनिटी को लाइए तो मैं उस कम्युनिटी को लाऊंगा, तो इससे जो है अपने देश का फ्यूचर बहुत सिक्योर नहीं होगा। तो इस पर मैं कहूंगा कि राजनीति को अंकुश लगाना चाहिए, पूरे इमिग्रेशन को रोकना चाहिए। ये स्पेशली ये जो इलीगल इमिग्रेशन होता है, और काफी होता है। हरियाणा में आप घूम जाएं, गुड़गांव में देखिए, तो काफी हद तक जो वहां पर ये जो लेबर है, जो बंगाली स्पीकिंग लेबर है, आप इमीडिएटली जान जाएंगे उनका बंगला जो है वो उसको कहते हैं घोटी बांग्ला, और दूसरा होता है बंगाल बांग्ला। तो उनका बंगला जो है खाइसो की खाइसो पोला पंसाई मटी गोला, ये जो है, क्योंकि मैं सिलीगुड़ी में भी बड़ा हुआ हूं, दार्जिलिंग में भी, उस पूरे इलाके में, आसनसोल में, तो मैं इमीडिएटली बता दूंगा कि ये जो है बंगला ये कहाँ का है। ये कलकत्ता का घोटी बंगला है कि ये बांग्लादेश का माइमेंसिंग का ये ढकैया भाषा है। तो ये आप देखेंगे हरियाणा में। आपने देखा था ना नूह में जो वायलेंस हुआ था G20 के समिट के पहले, उसमें भी ये इशू बहुत बड़ा इशू बन गया था। तो ये पूरे कंट्री में फैला हुआ है, बट लार्जली इलेक्टोरली एम्ड एट बंगाल। और जिस तरह से ममता अकेले लड़ रही है, आई थिंक this is going to be a political suicide for Mamata Banerjee. गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।